ये सब मुझे आंख निकाल निकाल के क्यों देख रहे हैं? देखना था तो भगवान को देखते। कहने लगे अरे वाह, ये सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कब से उगने लगा। माने उसको इस बात का एहसास करा रहे हैं। जबकि साधर्मी होता तो क्या करता कि भैया उसको बिल्कुल सहजता से आने दो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अरे और तो बात, अगर उस पर धोती दुपट्टा पहन करके आ गया है, तुम तो धीरे से अपनी जो है ना थाली उसे पकड़ा देती हो, कहते कि इसको पकड़ना, मैं अभी आता हूं। वो सोचेगा आप कहां जा रहे हैं? बोले कोई बात नहीं, अगर आपको इसका उपयोग करना तो आप कर लीजिए, मैं तो दूसरा ले लूंगा, मैं थोड़े काम से जा रहा हूं अभी। भले तुम्हें कोई काम ना हो और तुम तो सीधे चले जाओ अपनी दूसरी थाली लगाने, और दूसरी थाली लगा करके वो तुम अपना काम करने लग जाओ। वो सोचेगा कि चलो अच्छा रहा, कितने अच्छे सज्जन हैं ये, मैं पूजन करने के लिए आया था, इन्होंने मुझे थाली पकड़ा दी। बंधुओं, वो तुम्हारे जैसे साधर्मी जीव को हमेशा याद रखेगा। अगर उसने तुम्हारी थाली कदाचित लगी हुई थी और तुम चले गए थे अभिषेक देखने, इतने में वो आया, उसने सोचा कि यार थाली लगी हुई है, तो उसने उठाई थाली और वो पूजन करने के लिए चल दिया, इतने में तुम आ गए। अब तुम देखो तो भगवान महावीर की वेदी पे पूजन करने के लिए खड़े थे, तो तुम्हें भगवान महावीर दिखाई नहीं दिया, भगवान महावीर का शेर दिखाई दिया, और तुम शेर की तरह दहाड़ना शुरू हो गए, कौन खा ले गया मेरी थाली? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी थाली को छू लिया? और इतने में उसके बाद क्या, किससे पूछ के थाली उठाई? पूजा करना है तो थाली लगाना भी सीख, चल जा यहां से। बंधु, अगर एक बार तुमने ऐसा साधर्मी वात्सल्य दिखा दिया ना, तो वो तुम्हें भी जीवन भर याद रखेगा। विचार करना, यदि कभी तुम्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या वो तुम्हारे लिए सहयोग करने के लिए तैयार होगा? अगर तुमने उसके लिए बहुत प्रेम से जो है ना यथायोग्य आदर सत्कार करते हुए, अब वो जिस योग्य है उसका उतना योग्य यथायोग्य आदर सत्कार करते हुए तुमने अगर उसको कुछ थाली आदि दे दी होती, बुला लिया होता, इधर आ जाओ हमारे पास खड़े होके कर लो, तो बंधु वो तुम्हें जीवन भर याद करता कि वो तो भैया इतने महान है, इतने श्रेष्ठ है, इतने सरल है, इतने वात्सल्यमयी हैं कि कुछ पूछो मत। मैं तो पहली बार आया, मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, वो भी पूजन करते जा रहे थे, मुझे भी अपने हाथ से द्रव्य उठा उठा करके हमारे हाथ में रखते जा रहे थे, कहते अब ये चढ़ा दो, अब ये चढ़ा दो, अभी चढ़ा दो। मैं तो एक दिन में ही पूजा करना सीख गया। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं। बंधुओं, साधर्मी वात्सल्य इसे कहते हैं। अगर कोई भूखा हो, प्यासा हो, बंधुओं एक बात ध्यान रखना, आपके नगर में अगर कोई व्रती श्रावक हो, ध्यान से सुनना, अगर आपके नगर में कोई व्रती श्रावक हो तो ज्यादा ना सही उस व्रती श्रावक से एक बार पूछ करके फिर तुम भोजन कर लेना। समय की बलहारी है, कई बार तो घर के बच्चे बहुएं भी व्रती श्रावक का ध्यान नहीं रखते। अगर तुम्हारे अंदर साधर्मी वात्सल्य है तो एक बार उससे पूछ लेना, तुम्हारा भोजन हो गया? अपनी चतुराई से पूछ लेना, नहीं हुआ तो आज हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ भोजन करें।
मेरा भी सौभाग्य होगा, आप भी शुद्ध भोजन करेंगे, मैं भी आपके साथ कर लूंगा। आइए पधारिए। बंधु, इसे कहते हैं साधर्मी वात्सल्य। साधु आ गए, तुमने चौका लगा लिया, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन अगर तुम्हारे नगर में ही कोई व्रती श्रावक हो तो एक बार उसे भी भोजन कराने का भाव अपने मन में रख लेना। बंधु, समाज में धर्म की क्रांति आ जाएगी। क्योंकि है तो वो भी साधर्मी ना, तुम्हारे से तो धर्म में ऊंचा है, तुम्हारे से तो धर्म में श्रेष्ठ है, वह व्रतों का पालन कर रहा है, तुम तो अभी व्रतों की ओर देखते भी नहीं। आचरण सम्यक हो, आचरण समीचीन हो तो बंधुओं अवश्य ही ऐसे सहज परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं। और यदि सम्यक दर्शन ना हो, वात्सल्य अंग ना हो, तो फिर तो बंधुओं न जाने कितने प्रकार के अभिमान, राग, द्वेष, मोह और भी ऐसी ऐसी ही वृत्तियां, प्रवृत्तियां, यही सब चीजें बंधुओं देखने में आती रहती हैं। और ध्यान रखना बंधुओं, ऐसा उत्तम अवसर आपको मिला है जो पुनः नहीं मिलने वाला। भगवान बाहुबली का अभिषेक कितने साल में आता है? करो इंतजार। रोज तो मिलने वाला नहीं है, एक साल में 365 दिन होते। अब लगा लो तुम के कितने दिन हैं? इतने दिनों के बाद तुम्हें वह अवसर मिलेगा। और बाहुबली का अभिषेक तो चलो तुम्हें 12 साल के बाद भी मिल जाएगा, लेकिन ये जैन कुल, जैन धर्म, मनुष्य योनि, ये बंधु कितने दिन बाद मिलेगी पता है? अरे कितने दिन तो दूर की बात है, न जाने कितनी पर्यायों के बाद, कैसे, कब, कहां मिलेगी बंधुओं। क्योंकि आचार्य ग्रंथ कहते हैं कि कोई सुई हो और मान लो हिंद महासागर में खो जाए, हैं? अब वह सुई खोजनी है तो बताओ कैसे मिलेगी? हैं? जहां बड़े बड़े हवाई जहाज डूब जाएं तो उन्हें ही खोजने में तो अनेकों देश लग जाते हैं और फिर भी पता नहीं चलता। फिर जहां सुई खो जाए उसे खोजने में बंधु कितना समय लगेगा। ऐसे ये मनुष्य पर्याय अगर एक बार खो गई तो पुनः खोजना बड़ा मुश्किल होगा। ध्यान रखना बंधुओं, इसलिए क्या करना है? क्या करना? बड़े गुरु के शिष्य बनना कि छोटे गुरु के शिष्य बनना? ना हमें बड़े के शिष्य बनना, ना हमें छोटे के बनना, हमें तो सच्चे जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना आचरण करना है। कौन बड़ा कौन छोटा बेजाने में समझे, हमारा तो जो कर्तव्य है हमें तो उस कर्तव्य का पालन करना है बंधु। ध्यान रखना बंधु, इस भेदभाव में कभी मत उलझना। क्योंकि मैं तो कई बार देखता हूं साधु तो साधु, बड़े गुरु के ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां, वे भी अपने आप को इतना महान समझते हैं, साधु से भी महान। बताओ, नमोस्तु नहीं कर पाते। कौन है? और कौन है? ब्रह्मचारी। हमें तो ऐसे ब्रह्मचारी हो, हमें तो नहीं लगता कि ये ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्रह्म तो आत्मा को कहते हैं।
और जो आत्मा में ही चर्या करने वाला हो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। और जिसने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया हो बंधुओं, वो इतनी भ्रांति में तो नहीं रह सकता है, क्योंकि तत्व ज्ञानी जीव, आत्मज्ञानी जीव कभी इस तरह की भ्रांतियों में नहीं रहते। इतना जरूर है, जिन्हें आत्मज्ञान ना हो, जिन्हें तत्व ज्ञान ना हो, जिन्हें सच्चे जिनेंद्र देव की वाणी की श्रद्धा ना हो बंधुओं, वे जरूर ही नीचे सोपान पर खड़े होकर के भी पूज्य जनों के प्रति आदर भाव से विहीन होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे ब्रह्मचारियों से, कर्मचारियों से भैया दूर ही रहना। हां, अगर कोई वास्तव में साधर्मी जीव हो, सच्चा ब्रह्मचारी हो, जो पूज्य को पूज्य मानता हो और प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल्य से भरा रहता हो, बंधुओं आदर सम्मान के साथ अपने गृह में ले जाना, आदर सम्मान के साथ उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। क्योंकि बंधुओं ये जरूर है कि अज्ञानियों की भीड़ में कभी कभी कोई ज्ञानी जीव भी कहते हैं ना कि शिकार हो जाता है? तो नहीं, उसको पहचानने की दृष्टि सम्यक दर्शन देता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की यही महानता है। बंधुओं सभी के जीवन में मैं तो यही कहूंगा, वात्सल्य धर्म हो, सभी की आत्मा में वात्सल्य हो, सभी के व्यवहार में, आचरण में, चर्या में वात्सल्य हो। धर्मात्मा जीव दूर से भी दिखाई दे जाए तो ये समझ लो कि हमारे हृदय का उपवन खिल जाए, प्रफुल्लित हो जाए, फूल खिल जाए, आनंदित हो जाए, रोमांचित हो जाए, और उनको देख करके हमें अपने धर्म की अनुभूति हो जाए। ध्यान रखना बंधुओं, एक सच्चे धर्मात्मा को देख करके जिस क्षण तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होता है, उसी क्षण तुम्हें अपने भी धर्म की अनुभूति हो जाती है। इसलिए बंधुओं आपको भी अपने धर्म की अनुभूति हो, साधर्मियों में सद्भाव हो, मायाचारी से रहित व्यवहार हो, और यथायोग्य पात्रों के प्रति आपकी विनय हो। ऐसा वात्सल्य सभी के जीवन में घटे, ऐसी मेरी भावना है। साधर्मी के प्रति सद्भाव, मायाचारी तजो विभाव। साधर्मी के प्रति सद्भाव, मायाचारी तजो विभाव। यथा योग्य आदर सत्कार, वात्सल्य का करो चुनाव। आत्म हितकारी हो, आत्म हितकारी ये अंग कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जब वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो लोक। हे जनवाणी भारती देव भजो अरिहंत गो, गुरु सेवा निर्ग्रान दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दूर हटे अज्ञान तिमिर, जिन शासन हो उच्च शिखर। दूर हटे अज्ञान तिमिर, जिन शासन हो उच्च शिखर। जिन महिमा फैलाना ही है प्रभाव विना अंग प्रखर। जिन
जिन महिमा फैलाना ही है प्रभाव विना अंग अमर। सम्यग दृष्टि हो सम्यग दृष्टि यह तेज दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। हम सभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर विचार कर रहे हैं। आज हम देखेंगे सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावना अंग। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी हम सभी भव्य जीवों के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि जीवन में हमें अपने द्वारा जिन धर्म का पालन करके प्रभावना करनी चाहिए। प्रभावना का अर्थ है प्रकृष्ट भावना, जिसकी धर्म के प्रति उत्कृष्ट भावना होती है, वह जिन धर्म की प्रभावना करने वाला कहा जाता है। सबसे पहले अपन श्लोक देख लें, इसके बाद चर्चा करेंगे। अज्ञानते मेरा व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम। जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभाविना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति। आचार्य भगवान कहते हैं कि यथा यथम, जिस प्रकार से भी बने, जैसे भी बने, अज्ञान तिमिर व्याप्ति। अज्ञान रूपी जो तिमिर है वह जो लोक में फैला हुआ है उसके विस्तार को अपाकृत्य हटा करके जिन शासन महात्म प्रकाशः स्यात्,